TAT means Thematic Perception Test is one of the most important and the crucial test of the Service Selection Board. Gentlemen, SSB ये समझता है कि जो भी स्टोरी आप TAT में लिखते हैं वो कैंडिडेट का ट्रू पर्सनालिटी है। कैंडिडेट जो है वही उसमें लिखता है, चूँकि कैंडिडेट के पास अपने थॉट्स और इमेजिनेशन को बदलने का कोई मौका नहीं होता है, चूँकि उसके पास टाइम का प्रेशर होता है और वन बाय वन स्टोरी चलती रहती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इसमें अच्छा प्रदर्शन करें, इस टेस्ट के आप क्रक्स को समझें कि SSB मुझसे इसमें क्या चाहता है। अगर आपने इसके क्रक्स को समझ लिया, यकीन मानिए आप इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो सकते हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि मुझे इसको हैंडल कैसे करना है, उन सारी बातों की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार, 2 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डिफेंस यार। जेंटलमैन, TAT मीन्स थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। दिस इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। यू हैव ऑब्जर्व whatever you are writing on the paper, SSB understand that is your true personality। आप वही व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। How it is conducted? Gentlemen, एक साइलेंस रूम होता है जिसमें 200 से 250 कैंडिडेट बैठे हुए होते हैं। आपको 12 स्लाइड्स चलेंगी 1 by 1, जिसमें 11 स्लाइड्स जिसमें किसी में बहुत क्लियर पिक्चर होगा, किसी में पिक्चर क्लियर नहीं होगा, वैसी 11 स्लाइड्स चलेंगी और एक जो स्लाइड होगा वो लास्ट वाला जो ब्लैंक स्लाइड होता है, जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टोरी आप लिख सकते हैं। जैसे ही टेस्ट ये शुरू होता है 30 सेकंड्स के लिए आपको पिक्चर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है और उस आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे 4 मिनट के अंदर आपको एक बहुत ही 8 से 10 लाइन की एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लिख देनी है। यही तो टेस्ट है। जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ये आसान टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस थॉट्स के आधार पे टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी अच्छे ख्याल आते हों, बुरे ख्याल आते हों, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है, वही चीज़ें आप इसमें लिखते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पे आपके पर्सनालिटी का साइकोलॉजिस्ट ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से इस टेस्ट को हैंडल करना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, मुझे इसमें कैसे इसको बेहतर करना है, कैसे मैं इस टेस्ट को करूं कि मैं सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाऊं और मैं सिलेक्ट हो पाऊं। सबसे पहले जैसे ही आप किसी पिक्चर को ऑब्जर्व करते हो, आप उसको 3 भागों में डिवाइड कर लो। मुझे इसको कैसे लिखना है। जैसे ही किसी स्टोरी को आपने 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व किया, उसको 3 भाग में आपको इसको डिवाइड करना है। पहला सिचुएशन, उसमें सिचुएशन क्या था। दूसरा आपका रिस्पॉन्स क्या है, उसमें आपने कोई सिचुएशन आया, उस सिचुएशन को आपने कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए उसको हैंडल किया, कैसे अपने टीम को मोटिवेट किया, कैसे आपने अपनी ब्रेवरी दिखाई, कैसे आपने अपने करेज को शो किया, कैसे अपने टीम को मैनेज किया और उनको मोटिवेट करके उस सिचुएशन से लोगों को उबारा या बचाया, कैसे आपने ऑनेस्टी को उसमें दिखाई। वो सारी चीज़ों को इनकलकेट करके आपको स्टोरी को लास्ट में कंक्लूड करके एक बेहतर स्टोरी बना देनी है। यही तो है TAT टेस्ट। लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ी जो बात, कहीं भी आप स्टोरी लिख रहे हो, आप ये मान के चलो कि वो मैं हूँ। सारे जितने भी कैंडिडेट आते हैं, किसी का स्टोरी किसी से मैच नहीं होता है, क्योंकि सारे अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, सारे अलग अलग लोग होते हैं। उनका सिचुएशन में पले बड़े हैं, उनका अलग है, आपका अलग है। पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जो मर्जी आए सो लिख सकते हैं। हो सकता है वो आपके जीवन की सबसे बढ़िया स्टोरी हो, जो आपके पर्सनालिटी को सबसे बेहतर तरीके से साइकोलॉजिस्ट को बताए। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आपके लिए इसलिए कैंडिडेट को चाहिए कि इसकी ब्लैंक स्टोरी को लिखने के लिए पहले से ही वो दिमाग में एक खाका बना ले, पहले से ही इसकी प्रैक्टिस कर ले कि मुझे ये अपनी पर्सनालिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं इसके लिखने के लिए। अब अलग अलग तरीके से ये देखता है, किसी का नज़रिया एक जैसा नहीं मिल सकता, इसलिए आपको ये टेस्ट आपके नज़रिया का है। इसलिए बोलते हैं ना कि नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। तो सिचुएशन का देखने का तरीका सबका अलग अलग है। कि कोई अगर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैंने चाकू उठाया, कोई कैंडिडेट सोचेगा कि मैं हो सकता है किसी
काम के लिए उसको ले जा रहा हूँ, हो सकता है फल काट रहा हूँ। कोई कैंडिडेट उठाया तो हो सकता है कोई लिखेगा कि मैं कहीं मर्डर करने के लिए जा रहा हूँ, कोई ये कहेगा कि मैं सेल्फ प्रोटेक्शन में उसको उठाया है। तो एक सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग अलग है, ये केवल हमारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। और मान लो कुछ मेरे ये तभी पता चलेगा जब आप स्टोरी लिखने बैठते हैं। आप टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में, आप न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, वहाँ पे न्यूज़पेपर जो भी फ़ोटो आती हैं उसको लेके आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आप जैसे ही टाइम के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे 4 मिनट के अंदर, आपको पता चलेगा कि मेरी स्टोरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मेरी स्टोरी में क्या कमी है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी में कहीं कमी है तो आप उसको प्रैक्टिस से आप दूर कर सकते हैं। लड़के 10 चांस, 8 चांस, 6 चांस, 12 चांस, 14 चांस पे सिलेक्शन होते हैं। क्यों? यही कारण होता है। वो सब तो कर लेंगे लेकिन उनकी जो साइकोलॉजी है वो जल्दी नहीं बदलती है, और वो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी स्टोरी में कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप पहले प्रैक्टिस में देखें। अगर कोई आपके पर्सनालिटी में दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसे ठीक करना चाहिए, तो आप इसको पक्का ठीक करें, नहीं तो किसी भी कीमत पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे द्वारा बताए हुए इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो यकीन मानिए TAT को आप बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको दोस्तों या रिश्तेदारों में शेयर करें। जो भी बच्चे हैं उनको डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए चैनल आप उनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।